चैनल स्टडी रॉक फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का टॉपिक जिसका नाम है मुद्रा क्या है और मुद्रा के कार्य क्या होते हैं। तो मैं आपको ये हिंदी में बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर दे सकती हूँ। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि मुद्रा क्या होती है, व्हाट इज़ मनी। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, मतलब जिससे भी जो भी मुद्रा के रिलेटेड जो काम है उनकी जगह पे मुद्रा का कार्य करे, यानी पैसे का काम करे, वही मुद्रा है। तो मुद्रा के जो कार्य हैं वो हम देखते हैं क्या क्या कार्य हैं। फर्स्ट है प्राइमरी फंक्शन, एंड सेकेंड इज सेकेंडरी फंक्शन, यानी कि फर्स्ट इज प्राथमिक कार्य एंड सेकेंड इज गौण कार्य। तो प्राथमिक कार्य में है, प्राथमिक दोनों में ही दो हैं, प्राथमिक कार्य में भी गौण कार्य में भी। प्राथमिक कार्य में फर्स्ट है विनिमय का माध्यम, सेकेंड है मूल्य का मापक, और गौण कार्य में फर्स्ट है भावी भुगतान का मान, और जिसे हम स्थगित भुगतान का मानक भी बोल सकते हैं, और सेकंड है मूल्य का भंडार, जिसे हम मूल्य का संचय भी बोल सकते हैं। तो जो प्राथमिक कार्य है उसमें फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं कि क्या होता है, कि विनिमय का माध्यम क्यों है। जो मुद्रा का मनी का जो फंक्शन है, विनिमय का माध्यम, जो हमारे पहले जो सिस्टम चलता था जब मुद्रा नहीं थी, तब लोग वस्तुओं का लेन देन करके अपने जीवन यापन करते थे। जब मुद्रा का लेन देन नहीं था, कि अगर किसी को गेहूं की ज़रूरत है और किसी को कपड़े की ज़रूरत है तो वो एक्सचेंज कर लेते थे अपनी आपस में एक दूसरे की वस्तुएं। पर ये बहुत ज़्यादा कठिन होता था लोगों के लिए ढूंढना। ऐसे लोग नहीं मिल पाते थे कि जिसको सेम चीज़ें ही की ज़रूरत हो। तो उस टाइम पे अब जो फंक्शन है, जो मुद्रा का जो फंक्शन है वो बहुत काम आ रहा है। मुद्रा जो इस चीज़ में बहुत यानी इसे दोहरा संयोग की जो वो बोलते हैं, दोहरा संयोग की जो वस्तु का लेन देन था उसकी जो समस्या है उसको समाप्त कर दिया गया है। मुद्रा से हम कुछ भी वस्तु खरीद सकते हैं, हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी दूसरे इंसान को ही खोजना पड़ेगा कि उसको ज़रूरत है या नहीं। तो हम कभी भी किसी टाइम भी मनी को ले जाकर कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। मुद्रा का मापक जो है, इसका सेकंड कार्य है, प्राथमिक कार्य का सेकंड है मूल्य का मापक। तो इसमें जो मूल्य का मापक की हम किसी भी चीज़ को की जो वैल्यू है उसको हम मापने में बहुत कठिनाई होती थी। जैसे कपड़े हैं, कपड़ों की वैल्यू कम है और जो गेहूँ है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो उसमें उस वैल्यू में बहुत डिसबैलेंस हो जाता था, जिसकी वजह से वो करेक्ट मेज़रमेंट नहीं हो पाता था। तो मुद्रा से क्या हुआ कि हम जो वस्तुओं की जो चीज़ों की वैल्यू हैं उनको हम ईज़िली हम माप सकते हैं। सामान्य मूल्य मापक समस्या की जो समाप्ति हो गई है इसकी वजह से, मुद्रा की वजह से। एंड जो सेकेंडरी फंक्शंस हैं यानी गौण कार्य जो हैं मुद्रा के, वो हम देखते हैं। फर्स्ट है भावी भुगतान का मान, यानी स्थगित भुगतान का मानक। तो अगर जो पहले टाइम की बात, जब मुद्रा चलन में नहीं थी, जब मनी नहीं थी, तो लोग कुछ भी अगर उधार देते थे किसी चीज़ वस्तु का तो उनको प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि अगर कुछ चीज़ है तो वो ख़राब भी हो सकती है। कोई खाने पीने की चीज़ अगर हम उसको बाद के लिए स्टोर मतलब बाद में पे करने के लिए रख देते हैं तो वो ख़राब हो सकती है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। पर अगर हम मुद्रा की बात करें तो अगर हम मुद्रा के रूप में अगर हम उधार करते हैं, अगर हमने किसी से 5,000 का उधार किया है और हमने एक फ्यूचर में एक डेट फिक्स कर दिया, उसको उसी टाइम पे करना है, तो वो मुद्रा एज ए मनी की वजह से वो एक वैल्यू फिक्स रहेगी। अगर ये चीज़ वस्तु के उसमें होती कि हम कोई वस्तु हमें भविष्य में देनी है तो वो तब तक वो वैसी की वैसी नहीं रहती, उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती जितनी हम मुद्रा यानी मनी के उसमें रख सकते हैं, कि मनी की जो वैल्यू है वो कभी कम नहीं होगी, चाहे उसको हम 10 साल बाद पे करें। और जो सेकंड इसका फंक्शन है गौण कार्य का, सेकेंडरी फंक्शन का मूल्य का भंडार, मूल्य का संचय।
कि अगर हम कोई चीज़ है, हम अगर किसी वस्तु को संचय कर लेते हैं, किसी का भंडार रख लेते हैं, तो वो ख़राब होने का डर है या फिर उसकी वैल्यू भी कम डिक्रीज़ हो जाएगी, तो वो हमारे लिए बहुत ख़राब रहेगा। बट हम अगर जो मनी है, मनी को स्टोर करके रखेंगे तो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी, और ये एक इसका अच्छा फंक्शन है, उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं अगर हम उसको फ्यूचर के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों मोस्टली सिमिलर ही हैं, दोनों फंक्शन। सेकेंडरी वाले और प्राइमरी वाले में हमने वस्तु विनिमय यानी वस्तु को जो लेन देन उसकी बात की थी। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आपको कुछ कह रही है तो मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।